तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके सामने 4-5 लोग होते हैं, जिनमें से एक बुढ़ा मॉन्क, एक लड़की, एक आदमी, एक बांसुरी वाला आदमी और एक और आदमी होता है। और उसके अलावा एक और आदमी होता है जो कहता है चीट पटाक डम डम, मेरी अंडरवर्ल्ड डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक हाजिर हो। उसके बाद वो सारे मिलकर उस आदमी पर अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद वो आदमी भी गुस्से में आ जाता है और वो भी उन पे अटैक कर देता है। और फिर थोड़ी देर मार कुटाई के बाद सब जमीन में पड़े होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है, फिर उसके पीछे से और लोग निकल आते हैं। फिर वो लोग आते ही कहते हैं, योम सिएक, तुमने इतनी सारी इविल टेक्निक सीखी और दुनिया को धोखा दिया, और इसके अलावा तुमने पूरे के पूरे म्यूजियम को इतने बड़े खतरे में डाल दिया। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद तुम जिंदा कैसे हो? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक सेकंड के लिए कुछ सोचता है और उसके बाद हंसने लगता है, हा 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 हा। फिर कहता है कि मैंने दुनिया को धोखा दिया, मैंने म्यूजियम को इस सब में घसीटा, तो फिर ये ले। और ये कह के वो अटैक कर देता है। उसके बाद वो एक और बहुत बड़ा अटैक जमीन उन सब के ऊपर कर देता है, जिससे कि उनमें से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखने के बाद वो लोग भी कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर उसके बाद वहाँ पर कोई आता है जिसकी आहट हमारे मेन कैरेक्टर को सुनाई देती है। फिर वो कहता है कि तुम दी स्वॉर्ड गॉड हान हो। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि आते ही कहता है जो भटक गया है उसे मारना आसान है, लेकिन उसे उसके पापों का पश्चाताप कराना बहुत कठिन है। हम अपराधी के अंगों को उसी के अंगों से काट देते हैं और उसके बाद उसके ऊर्जा कोर को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि वो अपने पापों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए और पश्चाताप करे, जिससे कि वो शुद्ध हो सके। उसके बाद वो अपने पीछे से 2 एक्सपर्ट्स को ऑर्डर देता है और उसके पीछे से 2 आदमी उड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उससे लड़ने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की कुल्हाड़ी जमीन पर पड़ी होती है और उन दोनों लॉन्डो ने हमारे मेन कैरेक्टर को जंजीर से पकड़ लिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उससे कहता है ऐसी बेतुकी बातें मत करो और तुम तो रहने ही दो, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी किसानों को नहीं मारा। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जिसने मुझसे पहले अपनी तलवार चलाई। और क्या तुम वही लोग नहीं हो जिन्होंने मुझे इसीलिए पकड़ा कि मैंने इन इविल टेक्निक्स को सीख लिया था? फिर उसके बाद वो स्वॉर्ड गॉड भी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बहाना लेकर आते हो, लेकिन इससे वो बात नहीं बदलने वाली कि तुमने सैकड़ों मार्शल आर्टिस्ट की जान ले ली। उसके बाद भी तुम कहते हो कि तुमने कोई क्राइम नहीं किया। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्राइम? तो क्या तुम चाहते थे कि वो लोग मुझे मार डालें? मुझे जाने दो, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इतना बोल के वो उन लोगों को मार कूट के वहां से भागने लगता है। तभी स्वॉर्ड गॉड उसके सामने आता है और अपनी एनर्जी से एक बहुत बड़ी तलवार बना लेता है। फिर उसके ऊपर हमें 4 अलग अलग रंग की तलवारें दिखाई जाती हैं, जिनमें से वो एक तलवार को हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आगे भेज देता है और वो एक तलवार हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे में घुस जाती है। फिर वो स्वॉर्ड गॉड अपनी बाकी की तलवारों से हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो सारी तलवारें हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर में घुस जाती हैं और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं तुम सभी कमीनों को मार दूंगा, मुझे जाने दो। फिर हमें स्वॉर्ड गॉड का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास एक बंदा आता है और उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि आपका ये फैसला एकदम ठीक है। मुझे लगता है कि आपको उसके अपराधों के लिए मार देना चाहिए और इस परेशानी की जड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। फिर स्वॉर्ड गॉड उससे कहता है मैं आपकी चिंताओं को भली भांति समझता हूँ, लेकिन आपको भी मुझ पर भरोसा करना होगा, क्योंकि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं घूमेगा। इसलिए आपको मुझ पर और मेरे माउंट हुआ सेक्ट पर भरोसा करना होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है स्वॉर्ड गॉड हान हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला। इतना कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जो दुनिया में जितने भी जघन्य कृत्य हो रहे हैं उन सभी को अंजाम देता है, ये वही है स्लॉटर डीमन मोनार्च योम सिएक। और जितने भी ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस हैं उन सभी ने अपनी फुल फोर्स को कंबाइन किया और 7 दिन और 7 रातों तक हमारे मेन कैरेक्टर से लड़ते रहे। उसके बाद उसे हरा दिया और उसे भूल गए। फिर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसके आंखों पर एक पानी की बूंद गिरती है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसे एक अजीब सी जगह पे लाके बंद कर रखा होता है, जो कि खुद से कहता है अब मैं अपनी स्ट्रेंथ को वापस नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और तो और मेरे सभी अंगों की नसें भी काट दी गई। और ये जगह कौन सी है? फिर वो कहता है ओह, अब तो इस छोटी सी गुफा में रखे जाने के कारण मैं तो अब जानवरों से भी बदतर हो गया। फिर कोई उससे कहता है क्या तुम जाग गए? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ? फिर वो बंदा बताता है माउंट हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या माउंट हुआ? फिर वो कहता है हाँ, और मेरा नाम वून गियोम है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या? ये तो सॉलिटरी क्रेन वून गियोम है। लगता है कि सेक्ट लीडर
अभी थोड़ा सा फ्री है। फिर वो भी कहता है अब मैं सेक्ट लीडर नहीं रहा बच्चे, अब मैं तुम पे नजर रखने के लिए आया हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसने लगता है कि हा 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 हा, अरे मेरे जैसे लाचार आदमी का तो एनर्जी कोर तक को नष्ट कर दिया गया, फिर भी तुम मुझसे इतना डरते हो कि तुम खुद सेक्ट लीडर होने के बावजूद मुझ पे नजर रखने के लिए यहाँ आ गए। फिर वो भी कहता है क्यों नहीं स्लॉटरिंग डीमन, तुम वाकई में एक खतरनाक आदमी हो और मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा बुड्ढे, तो बता तू मुझ पे कब तक नजर रखने वाला है। फिर वो भी कहता है पूरे जीवन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो देखते हैं। फिर सेक्ट लीडर बताता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अब मैं सेक्ट लीडर नहीं रहा, अब से मैं बस तुम पे नजर रखने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि जब मैं तुम्हें माउंट हुआ सेक्ट के एंसेस्टर्स के द्वारा छोड़ी गई वो सभी कहानियां सुनाऊंगा, जिससे सुनकर तुम शीघ्र ही अपने पापों पर पश्चाताप करने के लिए राजी हो जाओगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है ये क्या बकवास है, क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे एक बार यहाँ से निकलने दो, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है अबे बुढ़ऊ मुझे बाहर निकाल। वो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसके बाद अपनी ज्ञान की बातें शुरू कर देता है। फिर वो उसे बताता है क्या तुम्हें पता है कि जीवन और मृत्यु शुरू से ही अस्तित्व में नहीं थे। फिर वो उससे कहता है कि शरीर क्या है, शरीर तो बस एक मिट्टी का पुतला है, मेन तो एक हमारी इसके अंदर एक आत्मा है जो ना तो मर सकती है, ना जल सकती है, ना सूख सकती है, ना गल सकती है, ना बिखर सकती है, जो हमेशा अमर रहती है और यही हमारी मोक्ष को प्राप्त करने की चाबी है। और वो ऐसा कर करके पूरे 10 साल निकल जाते हैं और अपने ज्ञान की बातें सुनाता रहता है। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारा मेन कैरेक्टर शांत बैठा होता है और उसके बाद वो बुढ़ा कहता है हाश पूरे 10 साल हो गए और अब मैं योम सियोक की वो चीखने की आवाज़ें नहीं सुनता, लगता है वो पहले से काफ़ी शांत हो चुका है और ये कर क्या रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाते हैं जो कि अपनी पुशअप मारता है, कभी सपाटे मारता है और उससे कहता है चल बे चोमू। फिर वो सेक्ट लीडर भी कहता है बस चोमू होगा तेरा बाप। फिर कहता है हाँ तो मैं कहाँ पे था। हाँ अब इसके अंदर से वो इविल चीखें नहीं सुनाई देती, लगता है कि वो कुछ समय के लिए बंद हो गई और अब तो वो अपनी मांसपेशियों को दोबारा से ट्रेन कर रहा है जिससे कि वो अपनी नष्ट हुई ऊर्जा को दोबारा से प्राप्त कर पाए। फिर वो और ज्ञान की बातें सुनाने लगता है। ऐसा करते करते वो अपना ज्ञान सुनाता जाता है और हजारों साल बीत जाते हैं। फिर हमें उस गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बच्चा आते हुए कहता है मैं हूँ इस पूरे के पूरे माउंट हुआ सेक्ट का फर्स्ट क्लास डिसाइपल जांग योंग, जो कि आते हुए कहता है मैंने सुना कि हमारे पिछले सेक्ट लीडर पिछले 20 सालों से तुम पे नजर रख रहे थे, तो मुझसे गलती होगी कि मैंने हजारों साल कहा, वो हजारों साल नहीं 20 साल हो गए। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं अपनी पूर्ववृत्तियों से अलग हूं, तो बेहतर होगा कि तुम कुछ अनाप शनाप करने के बारे में सोचना भी मत। क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए कहता है कि ये तो बड़ा एरोगेंट पर्सन है, अगर ये फर्स्ट क्लास का डिसाइपल है तो इसे जरूर प्लम ब्लूसम स्वॉर्डमैनशिप का डिसाइपल होना चाहिए। प्लम ब्लूसम स्वॉर्ड्समैन माउंट हुआ सेक्ट के प्राउडफुल वॉरियर्स हैं, क्या अब भी म्यूरिम और माउंट हुआ सेक्ट मुझसे डरता है? फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को चावल देता है और उससे कहता है कि कुछ भी अनाप शनाप मत सोचो और ये लो ये खाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे हाथ मार के चावल नीचे गिरा देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचने लगता है मार्शल आर्ट, स्वॉर्ड डांस, एडवांस मार्शल आर्ट। फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, क्या तुम भूल गए कि हमारे सेक्ट के लोगों ने तुम्हें उस दिन किस तरह हराया? फिर वो अपने तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देख के बोर हो जाता है। फिर धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, रात होती है, बारिश होती है, बर्फ गिरती है, मतलब सीजन चेंज होता रहता है और ऐसा कर करके बहुत सारे साल गुजर जाते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जो कहता है तुम कौन हो और तुमने मुझसे क्या कहा? फिर कोई उससे कहता है मैंने कहा कि आप कौन है? दद्दू तुम कौन हो? फिर हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि ये सवाल करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंकते हुए उससे कहता है क्या तुमने क्या पूछा? मैं कौन हूँ? आखिर मैं हूँ कौन? और इसी सस्पेंस के साथ और हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहते ही ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।